पहली बार ऐसा हुआ कि केक तो कस्टमर को बहुत पसंद आया पर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना बनाकर ना ही लुक वाइज। वैसे कस्टमर को टचवुड मेरा हर केक बनाया हुआ बहुत पसंद पड़ता है, टेस्टी भी लगता है और सुंदर भी लगता है। पर इस केक में ऐसा क्या हुआ तो ये देखिए आप पूरी वीडियो में, और आप भी देखकर बताइएगा और कृपया सही बताइएगा, क्योंकि हमें उस तरीके का नहीं लग रहा था और हम इससे कहीं ज़्यादा सुंदर केक बना सकते थे। पर कोई बात नहीं, जैसा कस्टमर को पसंद पड़ा, पर अच्छा लगा, हम उस तरीके का बनाए हैं। तो आज हम स्पॉन्ज आपको दिखाए हैं। तो ये हम 7 इंच के केक टिन में बेक किए थे, 2 कप प्रीमिक्स से बेक किए थे। और ये चॉकलेट स्पॉन्ज बनाए हैं हम वेनिला प्रीमिक्स से। इसकी भी पूरी वीडियो है चैनल पर, वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए हम उसे कट कर दिए हैं। तो आप वहाँ पर भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, साइड में भी दिया हुआ है तो उसका थंबनेल। अब हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हम नीचे क्रीम लगा दिए हैं और यहाँ उससे क्या होगी ना कि जो हमारा जो केक है ना, केक स्पॉन्ज, वो चिपक जाएगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा क्रीम लगा कर ही आप काम करें। उसके बाद क्या किए, थोड़ा सा क्रीम रखे हैं और हाँ, इसमें चॉकलेट भर भर कर डाले हैं, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर का केक था। और मेरा हर केक में हम जितना भी चीज़ देते हैं बिल्कुल परफेक्ट देते हैं, ज़्यादा हो जाना चाहिए, कम नहीं। इसीलिए तो कस्टमर को टेस्ट बहुत पसंद आता है और वो जैसा बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम उसमें सामान और ऐड करके ही बनाते हैं। ज़्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए। हमारे हर केक का वेट ज़्यादा ही रहता है, आपको हर वीडियो में ही दिखाते हैं। कोशिश करते हैं कि परफेक्ट हो लेकिन कम ना हो। तो यहाँ पर हम चॉकलेट गनाश भी दूध से बना कर रखे हैं और स्पॉन्ज पर भी डाले हैं। जब स्पॉन्ज पर भी थोड़ा सा चॉकलेट गनाश पड़ता है ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो छोटा छोटा टिप्स एंड ट्रिक को सुनिएगा तो आपका भी केक स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनेगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि चॉकलेट अगर नहीं है आपके पास, चोको चिप्स नहीं है, तो ये जो आता है ना चॉकलेट वाला वर्मिसेली, ये भी आप डाल सकते हैं, तो इसका भी क्रंचनेस अच्छा आता है। तो मेरे पास ये रखा हुआ था, चोको चिप्स नहीं था, हम भर भर के गनाश ही डालते हैं। इतनी गर्मी है कि चोको चिप्स रखे रखे पूरा पैकेट में ही मेल्ट होके चॉकलेट बन गया था। तो फ्रिज से बाहर रह गया था तो ये हो गया था, तो ख़त्म हो गया था, वो पूरा मेल्ट हो गया था। तो फिर देखिए हम वो डालने के बाद फिर से चॉकलेट गनाश डाले हैं और इस तरीके से चॉकलेट आइसिंग करनी है, बिल्कुल परफेक्ट। चॉकलेट केक में अगर चॉकलेट अच्छा से नहीं रहेगा तो टेस्ट कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक लेयर हम लगा दिए, फिर हम दूसरे लेयर, सेम यही प्रोसेस आपको तीनों लेयर पे करना है। और ये जो सोकिंग कर रहे हैं इस पे भी हम क्या किए हैं कि ये जो चॉकलेट गनाश है उसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं और बिल्कुल थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। इससे क्या होता है ना कि चॉकलेट केक का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आ जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब क्रीम हम यहाँ पर अच्छे से डाल दे रहे हैं। ये 2 पाउंड का केक था हमारा बनने के लिए। और इस पे क्या हुआ कि ये मेरे घर के बगल का ही ऑर्डर था, मेरी बेटी है और छोटी सी बच्ची का है, उसकी फ्रेंड का ही बर्थडे था। तो वो बैठ के बनाई, आंटी इसमें बहुत सारा फ्लावर दीजिएगा, आंटी इसमें इतना सारा ये लगा दीजिएगा, वो लगा दीजिएगा। हम सोचे बच्चे का बर्थडे है और जब बच्चे खुश हैं, बच्चे जी को जिस तरह से केक चाहिए उस तरह से बना दे रहे हैं, तो फिर और क्या चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का बच्चे का डिमांड रहता है उनके अनुसार अगर आप केक बना दीजिएगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस वही कहना था कि ऐसे बना दीजिए, वैसे बना दीजिए। और इसी चक्कर में हम देखिए आगे केक में क्या क्या किए हैं। और वो बच्ची को पता नहीं है कि कुछ भी BTS क्या होता है, बस उसे BTS भी केक पे चाहिए, केक पे पर्पल कलर भी चाहिए, बहुत सारा चीज़ था केक पे बनाने के लिए। तो वो सारा कुछ हम आपको आगे वीडियो में बताते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल चॉकलेट ट्रफल हो गया था, इतना इसमें हो गया था। थोड़ा देर हम रखें, इस पर कोई क्रम नहीं निकल रहा था और भर के चॉकलेट डाले हैं ऊपर से लेयरिंग, और जितना चॉकलेट बचा वो सारा हम इस पर पोर कर दिए हैं ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। और सारा चॉकलेट केक हम इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है केक का। तो आप इस तरीके से चॉकलेट एक एक की आइसिंग एक बार करके देखिए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो हमारे केक का यहाँ पे क्रम कोट हो चुका है और अब इसे रात में हम बना रहे हैं, तो रात में इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और फिर कल दूसरा दिन, जिस दिन बर्थडे है उस दिन अगर आप केक का आइसिंग करते हैं, मतलब जिस दिन केक आपको डिलीवर करना है, तो केक की फ़ाइनल आइसिंग कीजिएगा। क्रीम स्मूथ रहेगा तो बहुत ज़्यादा केक पे शाइन आती है और केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो फिर हम ये दूसरा दिन का आपको दिखा रहे हैं। तो हम क्रीम को ले लिए हैं और रात भर फ्रिज में रहा,
केक भी सेट हो गया है। क्रीम बिल्कुल परफेक्ट बीट होनी चाहिए और इतनी गर्मी है यहाँ की क्रीम तो निकालो कि लगता है कि बस मेल्ट होने के लिए ही पड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब हम क्या करेंगे कि पूरा वाइट क्रीम से ही हम केक की आइसिंग करेंगे। आपको बहुत बार बता चुके हैं कि आप यहाँ पर पाइपिंग बैग का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप उस अनुसार लगा सकते हैं, उससे भी इक्वल तरह से लग जाता है। पर जैसा हाथ बैठ जाता है ना केक पर, आप उस तरीके से काम करिएगा तो आपका केक बहुत परफेक्ट बनेगा। हम हमेशा शुरू से ऐसे ही लगाते हैं, तो हम इस केक में भी इसी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो क्रीम यहाँ पे हम हल्का हल्का ही लगा रहे हैं और बाकी जब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो जो भी स्क्रैप करेंगे क्रीम उसे हम साइड कर देंगे। पहली बार में आपको कम बहुत हल्का हल्का क्रीम कम ही लगाना है। आप ज़्यादा भी क्रीम लगा सकते हैं, फिर तो हमें स्क्रैप करना ही है। पर सभी को क्या होता है ना कि कम क्रीम केक में पसंद होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। यहाँ पे तो भर भर के फूल चाहिए था केक पर, तो बच्चे लोगों को उठाकर क्रीम खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर हम कर लिए और टर्न टेबल पर बहुत स्लिप हो रहा था, तो एक टॉवेल को रख लिए, एक यहाँ पर हैंकी को रख दिए ताकि जो बोर्ड है ना वो इधर से उधर स्लिप ना करे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बन चुका है। यहाँ पर अभी हम इसका फिर से वेट भी कर ले रहे हैं, उस अनुसार कितना वेट आएगा तो किस अनुसार हम क्रीम लगाएंगे ये सारा कुछ पता चलता है। इसलिए अब हम ऐसे करने लगे हैं, तो थोड़ा मेरा केक का वेट होता है ना कि थोड़ा लेवल में रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है केक का वेट। अब हम देखिए यहाँ पे ब्लू कलर हमें लगाना था, तो हम हल्का सा लिए हैं। आप डॉट डॉट करके ना 2-3 जगह पे कलर दीजिएगा ना, तो उसी शेडिंग में आएगा। और ज़्यादा स्क्रैपर नहीं चलाना है, ज़्यादा चलाइएगा ना तो सारा मर्ज हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे हल्का हल्का पूरा जगह पर लगाना था, ब्लू कलर में ही करना था। जैसा कि बच्ची का डिमांड था कि ब्लू कलर होना चाहिए, BTS भी होना चाहिए, बहुत सारा फ्लावर भी होना चाहिए, तो बहुत सारा था। साइड से हम कॉम कर दिए इस तरीके से, तो इससे अच्छा सा डिजाइन आ गया। और फिर जो जिससे हमेशा टैग से करते हैं उस पर थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ था, तो ऊपर में हम हल्का सा क्या किए, इस तरीके से भी शेड दे दिए। और इसमें सबसे अच्छा डिज़ाइन क्या है कि बस इसी स्क्रैपर से आपको चारों तरफ से ही इस तरह बना दीजिएगा, तो फिनिशिंग की भी ज़रूरत नहीं है और केक देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। साइड से जो आता है डिज़ाइन, तो ये अभी देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि लाओ ऐसे बनाते हैं, पर यहाँ पे हमें जचा नहीं, अच्छा नहीं लगा उतना। तो हम ये भी आपको दिखा दे रहे हैं कि एक ही साथ एक ही केक पर कितना सारा एक्सपेरिमेंट भी करते जाते हैं कि कौन अच्छा लग जाएगा, कब अच्छा लग जाएगा वो डिज़ाइन। तो हमें अच्छा नहीं लगा तो फिर हम हटा दिए और फिर एक राउंड इस तरीके से स्क्रैप कर दिए। और साइड से जो भी क्रीम एक्स्ट्रा आई ना उसे हल्के हाथों से बिल्कुल निकाल लिए, बिल्कुल हल्के हाथों से निकालना है। तो केक पे फिनिशिंग आपको इसी तरीके से आएगी, थोड़ा थोड़ा ही आपको हल्के हाथों से करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये स्किप नहीं किए हैं, क्योंकि हम ये आपको दिखाना चाह रहे थे कि ऐसे नहीं है, बहुत सारा चीज़ केक पे ट्राई भी करना पड़ता है। और ये पैटर्न बहुत सुंदर लगता है, जल्दी में भी हो तो आप ये पैटर्न बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और हाँ, बोर्ड को जब कवर कर देते हैं ना तो वो केक का खूबसूरती को और बढ़ जाता है। तो सिंपली इसी जो कलर था उसी से हम बोर्ड को भी कवर कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम बना लिए हैं चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक चाहिए था, उन्हें ब्लैक शेड में आना चाहिए था, तो हम यहाँ पे एकदम एक ड्रॉप हम यहाँ पे जेल कलर भी ऐड किए हैं गनाश में, तो इससे ब्लैक कलर का भी हो गया। और गाढ़ा ही रखे हैं, ज़्यादा ड्रिपिंग पूरा चारों तरफ से नहीं फैलाए हैं। और इस तरीके से क्या किए कि पूरे केक पर हम ड्रिपिंग यहाँ पर लगा दिए हैं। सबसे ज़्यादा समझ में ही नहीं आता है, जब हमें तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि क्लाइंट डिज़ाइन भेजते हैं एक से एक तरह तरह का, तो बना दीजिएगा। और फ्लावर बना दे, कितना फ्लावर बनाए, कितना तरीके का रखें, तो बड़ा बड़ा फ्लावर बनाए। तो खैर ये 2 पाउंड का केक था, इस पर स्पेस भी पूरा था। और ये चॉकलेट गनाश भी हम बनाए हैं जो दूध से ही बनाए हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, अच्छा बनता है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं आता है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रल जेल भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा साइन आ जाए। तो पूरे केक पर देखिए हम यहाँ पर जितना भी गनाश था फैला दिए हैं। अब स्केल से हम थोड़ा थोड़ा सा बस चारों तरफ से हम फैला देंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा चारों तरफ कर दिया। ड्रिपिंग बहुत सुंदर लग रहा था, सामने से केक देखने में अच्छा लग रहा था, जितना अच्छा वीडियो में नहीं लगा उससे ज़्यादा सुंदर सामने से केक लग रहा था। और देखिए यहाँ पर फोक ले लिए और फोक से ही हम इस तरीके से डिज़ाइन कर दिए। तो पूरा पर ये डिज़ाइन देखने में अच्छा ही लग रहा था, पर सिंपली सोवर केक जैसा और तरीके का होता है ना, वैसा नहीं बन पाया। हमें लगा था कि हम चॉकलेट का गार्निश लगा देंगे और बहुत सारा फ्लावर बनाने की जगह छोटा छोटा कुछ फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप फ्लावर आप सीख लीजिए कम से कम बनाने, बिल्कुल नया तरीके का बना रहे हैं। और ये स्टील का ग्लास पर ही बनाते हैं। तो क्रीम क्या हो रहा था ना कि चारों तरफ से स्लिप हो रहा था।
और देखिए हल्का हल्का सा सेक करके आपको इस तरीके से बनाते जाना है। तो अगर आप थोड़ा सा फैला के बनाइएगा, मीन्स हाथों को थोड़ा सा ऊपर की ओर कर करके बनाइएगा, तो आपका फ्लावर ये फैल जाएगा और जिगजैग में बन के आएगा। और इस पर हम क्या किए थे, फुसफुस कलर आता है ना, वो डस्ट कर दिए थे। फोक से उठा के रखने में बहुत आसानी होता है, नाइफ कैंची जो है ना उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक पहाड़ बनाए, दूसरा वीडियो तो शूट ही नहीं हो पाया, तो सिंपल आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। दूसरे को हम रेड कलर से कर दिए थे, क्योंकि बच्ची बोली थी कि एक पीला और एक लाल कलर का फूल रख दीजिएगा, तो हम ये दोनों फूल यहाँ पर रख दिए हैं। देखने में आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। बहुत ज़्यादा घिचपिच थोड़ा टाइप का केक बन गया था, और इस पर हमें लिखना था नाम भी। तो नाम भी हम क्या किए थे कि जो बनाए थे एक हम इमोजी केक, तो उसी दिन और बनाना था, तो हम फॉन्डेंट से ही नाम लिख दिए थे। रिया नाम की लड़की का बर्थडे था, तो हम नाम लिख दिए थे, BTS भी लिख दिए थे उसी से। बस ऐसे ही सिंपली हमें लगाना था, और हम 2 फ्लावर लगा कर ही छोड़ रहे थे, पर वो बोली कि बगल अगल से भी आंटी गोल गोल फ्लावर दे दीजिए, तो हम वो भी हम बगल अगल से दे दिए, और चारों तरफ बोर्ड पर भी दे दिए। एक बो भी बनाए थे, छोटा हो गया था वो केक पर, तो हम बड़ा केक पर उस पर लगा दिए थे बना के, तो ये छोटा वाला हम इसी केक पर लगा दिए। अब आप बताइएगा कि आपको केक कैसा लगा। और क्लाइंट को तो ये केक बहुत पसंद आया था, उसमें कोई शक नहीं है। टेस्ट वाइज भी, लुक वाइज भी, अपने से बैठ के ही बनवाए थे। तो आप भी बताइएगा कि आपको केक कैसा लगा। जैसा कस्टमर बोलते हैं वैसा बनाइए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, और केक का वेट आपके सामने है, तो ज़रूर से आप बताइएगा आपको कैसा लगा।